नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहने के प्रयास आप कर रहे होंगे। लेकिन जीवन में आगे कैसे बढ़े? हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, हम मेहनत करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी की कृपा हम पर नहीं हो पाती। अब हम क्या करें? कोशिश तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हम धन प्राप्ति नहीं कर पाते। यही सवाल रहते हैं ना आपके, और जो आपके खास हैं उनके भी यही सवाल रहते हैं। जो हमारे दर्शक हैं वो भी ये सोचते होंगे। तो आज ऐसी ही जानकारी लेकर मैं एक बार फिर आपके बीच मौजूद हूं और आज मैं बात करने वाला हूं। आज एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसको एक बार आप यदि उन उपायों को कर लेंगे तो उसके बाद कोई भी समस्या आपके सामने नहीं होगी। शुक्रवार के दिन घर के इस कोने में यदि 6 अंक लिख देंगे तो करोड़ों की मिल्कियत आपकी होगी। जी हाँ, ध्यान से सुनिए। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं बहुत खास जानकारी है। आज यदि आपने उपाय कर लिए तो उसके माध्यम से आप करोड़ों में खेलेंगे। इतना धन आएगा आपके पास, इतना ऐश्वर्य आएगा, इतना वैभव आएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर कैसे इन सब चीजों को हम अपने साथ रख सकते हैं। आपका व्यक्तित्व इतना जादुई हो जाएगा कि हर इंसान आपको पसंद करने लगेगा। देखिए, शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख के साथ ही वैभव, ऐश्वर्य का खासा महत्वपूर्ण प्रतीक माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका वैवाहिक जीवन अत्यंत ही मधुर और प्रेम से भरा होता है। देखिए, वैवाहिक जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं, लेकिन यदि शुक्र ग्रह आपका सही है, शुक्र ग्रह यदि आपका अच्छा है, तो शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा जीवन भर सामंजस्य बना रहता है। सामंजस्य की कमी के चलते ही पति और पत्नी में लड़ाई होती है। शुक्रदेव की कृपा से उनके पास कभी भी आर्थिक सुखों की कोई कमी नहीं होती। वही कुंडली में शुक्र ग्रह के कमजोर होने पर व्यक्ति के पास धन का हमेशा से अभाव बना रहता है। आप हमेशा से यही कोशिश करेंगे कि आखिर हम क्या करें, कि कैसे हम धन प्राप्त कर सकें, मेहनत करें, नौकरी करें, व्यवसाय करें। इसके साथ ही तमाम तरह की समस्याएं सामने आएंगी, क्योंकि धन का यदि अभाव है तो ये तो निश्चित तौर पर है कि समस्याएं तो आनी है। और पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो यहां हम आपको शुक्र ग्रह को मजबूत करने के एक ऐसे रास्ते के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कि बहुत सरल है, सहज है। एक ऐसा ही उपाय है जिन्हें करने से कभी भी आपको धन की समस्या नहीं होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता और खुशहाली बनी रहती है। देखिए, कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास धन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन खुशहाली नहीं है। उनका जीवन, जो खास तौर पर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वो ठीक नहीं चलता। भौतिक सुख लोगों को प्राप्त नहीं हो पाते। तो आपको क्या करना है? आप शुक्रवार के दिन ओम शुक्र शुक्राय नमः का जाप करिए। ओम शुक्र शुक्राय नमः का आप जाप करिए। ऐसा आपको करना है, ऐसा करना ही है आपको। ये आप मन में ठान लीजिए कि मुझे करना है, क्योंकि मंत्र की महिमा अपरंपार होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हम पूजा करते हैं तभी हमें ये मंत्र जपना है। जैसे कि मान लीजिए कि हम नहा धो के आए और हम पूजा करने बैठे, तो ऐसा नहीं है कि मुझे ये मंत्र उस वक्त ही पढ़ना है। जब भी आपके पास वक्त हो, इस मंत्र का आप जप करिए। आप नौकरी पेशा हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दफ्तर में जाइए, अपने ऑफिस में जाइए, वहां पर बैठ के आप जप कर सकते हैं। और यदि आपको वक्त इसके बाद कहीं और वक्त मिलता है, जैसे कि बात कर लें महिला शक्ति की, हम बात कर लें घरेलू महिलाओं की, हम बात कर लें, तो जब आप अपने कामकाज से वक्त निकालती हैं अपने लिए, जब खाली वक्त रहता है, तो आप इस दौरान इस मंत्र का जप कर सकती हैं। महिला शक्ति तो दिन भर कामकाज में ही अपना वक्त बिता देती हैं। इसके अलावा एक और खास बात आपको बताता हूं कि घर का दक्षिण कोना बेहद खास होता है, क्योंकि इस कोने में शुक्र का वास होता है। जी हाँ, इस कोने में, दक्षिण कोने में हमारे घर की शुक्र का वास होता है। देखिए, इसे आप ऐसे समझिए कि घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में ही सबसे ज्यादा चुंबकीय ऊर्जा होती है, चुंबकीय तत्व होता है। पूर्व उत्तर दिशा से निकलने वाली ऊर्जा घर के दक्षिण पश्चिम कोने में जाकर रुक जाती है, और इसलिए ऊर्जा से भरे इस कोने को लेकर हमें सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, ऊर्जा दोनों तरह की होती है, सकारात्मक भी, नकारात्मक भी। हमें क्या करना है? हमें नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकालनी है, सकारात्मक ऊर्जा घर में रखनी है। तो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने से पहले दक्षिण पश्चिम हिस्से के दोष को दूर करना बेहद जरूरी होता है।
क्योंकि इसके दोष दूर करने के बाद ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। देखिए, जब नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे जाएगी, उसके बाद ही सकारात्मक ऊर्जा उस पूरी जगह में रहने वाली है, जिससे शांति, स्थिरता के साथ ही आपका मन भी शांत रहेगा। कुछ लोग घर के इस कोने में पैसा भी रखते हैं और इसके साथ ही ज्यादा पैसा रखते हैं ताकि बचत हो सके, सेविंग हो सके। और यदि हम बात कर लेते हैं वास्तु की, तो यही दिशा जिंदगी में स्थायित्व देने वाली होती है। घर का दक्षिण पश्चिम हिस्सा हमारी बचत को बढ़ाता है, हमारे पैसे को बढ़ाता है, माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है, प्रसिद्धि रहती है। इसके साथ ही पेट के निचले हिस्से के जो रोग होते हैं और व्यापारी बंधुओं की मैं बात कर रहा हूं, जो व्यापार में उन्हें नुकसान होता है, ऐसी बातों से ही लोग ऐसे जूझते रहते हैं जो इस कोने का ध्यान नहीं रखते हैं वास्तु की दृष्टि से। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि इस हिस्से को बिल्कुल साफ रखें। इंडोर पौधे लगा सकते हैं आप, चाहे तो लकड़ी से जुड़े सामान रख सकते हैं। इंडोर बात करें हम ऐसे पौधों की जो कि ये घरेलू पौधे रहते हैं, जैसे कि मनी प्लांट होता है, लकी बैम्बू रहता है, कुछ ऐसे पौधे रहते हैं छोटे छोटे जो कि घर के अंदर रख सकते हैं, जिन्हें इंडोर पौधे कहा जाता है। इसके अलावा वहां पर आप लकड़ी का सामान, वुड का सामान रख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर क्या नहीं रखेंगे, मेटल का सामान नहीं रखेंगे। लकड़ी का सामान आप जितना चाहें रख लें, आप अच्छे से अच्छा सामान रख लें। और इसके साथ आप क्या करेंगे, आप एक सफेद कागज लीजिए जिस पर 6 नंबर का अंक लिख लीजिए। कोई भी शाही से लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 6 अंक लिखिए उस कागज पर और उसे घर के दक्षिणी हिस्से में रख दीजिए। उसके बाद देखिए कि क्या चमत्कारिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। यकीन मानिए, इसके पहले भी कुछ ऐसे वीडियोस अंकों को लेकर हमने बनाए हैं जिसमें आपका खासा प्यार हमें देखने को मिला है। आपको कुछ नहीं करना है, आपका घर का जो दक्षिण कोना है उसे आपको साफ रखना है। सीधी सरल भाषा में यदि मैं आपको बताऊं तो वहां पर हमें कोई भी मेटल का सामान नहीं रखना है। वहां पर यदि हमें कुछ रखना है तो इंडोर पौधे होते हैं वो आप रख सकते हैं, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, हम वहां पे रख सकते हैं। लकी बैम्बू हो गए, ये भी पौधों के अलग अलग प्रकार हैं, आप इन्हें रख सकते हैं। यदि पौधे नहीं हैं आपके पास तो बाजार में जाकर आप ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक कोना, दक्षिण पश्चिम कोना ऐसा है जिसको आप जितना चाहे उतना सजा कर रखिए। जितना सजाएंगे उतना ही उसमें चुंबकीय ऊर्जा बढ़ती जाएगी। कोशिश ये करिए कि वहां पर हम थोड़ा सा धन रखें। एक सफेद कागज लीजिए जिसपे 6 नंबर लिखिए और उसको वहां पर रखिए आप। और इसके बाद देखिए क्या चमत्कारिक परिवर्तन होंगे। नकारात्मक ऊर्जा जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी, लेकिन इसके साथ ही साथ जो धन की आमदनी होने वाली है, जो राशि बढ़ने वाली है, आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये छोटा सा उपाय कितने बड़े परिवर्तन जीवन में लाता है। देखिए, जीवन में परिवर्तन तो आते हैं, हमें मेहनत भी करनी रहती है, मेहनत हम करते भी हैं, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई भी गलत बात नहीं है कि यदि हम एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, यदि वो हमारी मेहनत को थोड़ा और बल देता है, यदि मेहनत थोड़ी और हमारी उससे आगे बढ़ जाती है, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। हमें कोशिश बस यही करनी है कि सच्चे मन से जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं उस उपाय को आप करिए। एक बार करके देखिए, परिवर्तन आपको खुद देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय माता की।